एक शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था। उसी पेड़ के पास एक घर था, उसमें एक माँ और बेटी रहते थे। एक दिन माँ और बेटी दोनों सो रहे थे, तभी बाहर से उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। तो उन्होंने उठकर देखा। आवाज़ सुनकर माँ अपनी बेटी से बोलती है, बेटी तुम रुको, मैं अभी देख के आती हूँ। देखे बाहर कौन रो रहा है। बाहर जाकर जैसे ही वह खिड़की में देखती है तो उसे झूले पर बैठी हुई लाल साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है, जो कि रो रही होती है। उसे देखकर माँ अपनी बेटी को आवाज लगाती है, बेटी देखो यहाँ आओ, देखो यहाँ झूले पे कौन झूल रहा है। ये शायद चुड़ैल है। माँ, शायद ये वही चुड़ैल है जिसकी लोग बातें करते हैं। वह सारे गांव के लोगों को परेशान किया करती है। इस पीपल के पेड़ पर भी इसने ही कब्जा कर रखा है। माँ, शायद ये वही चुड़ैल है। यह बोलकर माँ और बेटी दोनों खिड़की लगाकर अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले ही दिन लड़की की बुआ उनसे मिलने के लिए उनके गांव आती है और अपने गांव आकर बहुत खुश होती है। काफी समय के बाद मिलने की वजह से दोनों ननद व भाभी काफी देर तक बात करते रहते हैं। रात होने पर ननद अपनी भाभी से बोलती है कि आप यहीं सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। कुछ देर सोने के बाद बुआ को अचानक प्यास लगती है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है तो अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर उसे एक झूला दिखाई देता है और झूले को देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन काली रात को देखते हुए वह सोचती है कि अभी झूला झूलना सही होगा या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी भाभी को बिना बताए झूला झूलने चले जाती है और वह जैसे ही झूला झूलने लगती है उसका मन पुलकित हो जाता है और वह गाना गाने लगती है, बन्ना रे बागम झूला घालिया, बन्ना रे बागम झूला घालिया। कुछ देर झूलने के बाद वह जैसे ही उतरने लगती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा है और वह डर जाती है और वह सोचने लगती है, मैं झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ। इधर भाभी भी जग जाती है और वह उसके कमरे में जाकर देखती है तो वह वहाँ नहीं मिलती। जब भाभी खिड़की से बाहर देखती है तो वह बुआ उसको बेहोश पड़ी हुई दिखती है। वह भागकर उसके पास जाती है और उसको वहाँ से उठाकर अपने घर ले आती है। सुबह होने पर बुआ को होश आता है और भाभी उससे पूछती है, सुमित्रा तू ठीक तो है ना? तू वहाँ क्या लेने गई थी? वहाँ झूले में तो चुड़ैल रहती है। आज के बाद कभी उस झूले में मत जाना। ठीक है भाभी, मैं आज के बाद उस झूले पर कभी नहीं जाऊंगी। रात के समय सब सो रहे होते हैं, तभी सुमित्रा की नींद खुल जाती है और वह उठकर उस झूले के पास चले जाती है और वह झूला झूलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुमित्रा की हंसी की आवाज़ सुनकर उसके सारे घर वाले उठकर बाहर आ जाते हैं और भागकर उस पेड़ के पास चले जाते हैं। सुमित्रा को झूला झूलते हुए देख भाभी उससे बोलती है, सुमित्रा तुझे कल भी समझाया था ना कि झूले के पास मत जाना, फिर भी तुम चली गई। उतरो नीचे, चलो घर पे। भाभी की बात को अनसुना कर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और जोर जोर से हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देख सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। भाभी गांव वालों के पास जाकर सारा माजरा बताती है। सारे गांव वाले मिलकर उस झूले के पास आते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, ए चुड़ैल, इस लड़की को छोड़ दे, ये तूने ठीक नहीं किया। तेरी वजह से कितने ही गांव बर्बाद हो गए हैं, पर हम इस गांव को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुझे यहाँ से जाना ही होगा। दोस्तों, आज इस चुड़ैल को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगा दो आग इस झूले में। सारे मिलकर उस झूले में आग लगा देते हैं। जैसे ही झूले में आग लगती है, चुड़ैल उतर करके नीचे आ जाती है और सुमित्रा का शरीर छोड़कर भाग जाती है।